क्या काजोल ने रखी तलाक से पहले अजय देवगन के सामने एक बड़ी शर्त? क्या अजय देवगन काजोल को तलाक से पहले देंगे अपनी आधी जायदाद? क्या तलाक के बाद अजय देवगन ऑलमोस्ट सड़क पर आ जाएंगे और हो जाएंगे बर्बाद? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। अजय देवगन और काजोल की तलाक की खबरें जब से आई है तब से इस कपल को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर अजय देवगन भी हिल जाएंगे। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि काजोल ने अजय देवगन के सामने तलाक से पहले एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है और अगर अजय देवगन काजोल की इस शर्त को मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं अजय देवगन पूरी तरह से सड़क पर आ जाएंगे। आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि अजय देवगन अगर काजोल की इस शर्त को मान लेते हैं तो अजय देवगन पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। क्या है वो शर्त, क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दरअसल अजय देवगन और काजोल का झगड़ा अब बहुत हद तक बिगड़ गया है और ये झगड़ा अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब काजोल अपना मन बना चुकी है कि वो अजय देवगन के पास या साथ नहीं रहेंगी। इसलिए अब काजोल ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अगर जिसे अजय देवगन ने साइन कर लिया तो अजय देवगन ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि काजोल ने अब अजय देवगन के सामने तलाक से पहले शर्त रख दी है। काजोल चाहती है अजय देवगन जब भी उन्हें तलाक दे या जब भी उनका तलाक हो तो काजोल ऐसा चाहती है कि अजय देवगन अपनी आधी जायदाद, अपनी आधी संपत्ति, अपनी आधी प्रॉपर्टी काजोल और उनके बच्चों के नाम कर दे। आपको बता दूं कि काजोल और अजय के 2 बच्चे हैं और काजोल ये बात अच्छे से जानती है कि अगर एक बार अजय देवगन के साथ काजोल का तलाक हो गया तो अजय देवगन अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देंगे। इसलिए अब काजोल ये मन बना चुकी है कि अगर काजोल और अजय का ये रिश्ता टूटता भी है तो अजय देवगन इस तलाक से पहले अपनी आधी जायदाद काजोल के नाम कर दे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ ही रहा होगा कि आखिरकार अजय देवगन की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, क्या क्या काजोल और अजय के बीच में डिवाइड होने वाला है। तो मैं आपको समझाती हूँ। लगभग मैं आपको बताती हूँ, अजय देवगन की जो कुल संपत्ति है वो है 570 करोड़। जी हाँ, 570 करोड़, 570 करोड़। वहीं अगर मैं काजोल की बात करूँ तो काजोल के पास है इस वक्त 180 करोड़। और अब काजोल ये चाहती है कि तलाक से पहले अजय देवगन जो 570 करोड़ है उसमें आधी जायदाद यानी लगभग 280 करोड़ काजोल के नाम कर दे, ताकि काजोल अपने बच्चों की परवरिश कर सके उन पैसों से और साथ ही भविष्य में काजोल या उनके बच्चों को पैसों की कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो पैसों की बात हुई, ये तो प्रॉपर्टी की बात हुई। आपको बता दूं कि अजय देवगन जो है उनके पास लगभग 7 लग्जरी कार हैं। अब मैं लग्जरी कार क्यों बोल रही हूँ, आप कहेंगे लग्जरी कार इसलिए क्योंकि जो अजय देवगन के पास जो 7 उनकी कार हैं जो उनके बंगले के बाहर खड़ी रहती है उसमें रेंज रोवर, BMW, पता नहीं कितनी महंगी कारें शामिल हैं। तो अब काजोल चाहती है कि उन जो 7 कारें हैं उन 7 कारों में से कम 3 कार काजोल को भी दी जाए तलाक के बाद, ताकि काजोल की जो ज़िंदगी है या बच्चों की ज़िंदगी है वो आराम से कट सके। इसके अलावा काजोल और अजय देवगन की मुंबई में, जो मुंबई जैसे पॉश इलाके में लगभग 5 बंगले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5 बंगले हैं। काजोल चाहती है इन 5 बंगलों में से लगभग 3 बंगले उनके नाम कर दिए जाएँ, उनके या फिर उनके बच्चों के नाम कर दिए जाएँ। काजोल और अजय देवगन का आपको बता दूं कि झगड़ा अभी का नहीं है। ये तो रही प्रॉपर्टी की बात, ये तो रही पैसों की बात और काजोल चाहती है कि कहीं ना कहीं तलाक के बाद उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन आपको बता दूं कि काजोल और अजय देवगन का झगड़ा अभी से नहीं, कई सालों पुराना है। काजोल और अजय के रिश्ते की टूटने की वजह 3 औरतें रही हैं। कौन है वो 3 औरतें, वो भी मैं आपको अपने इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं सबसे पहली औरत का अगर बात करूँ, सबसे पहली इंसान जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता ऑलमोस्ट हिल गया था, जब सबसे पहले, वैसे तो अजय देवगन का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा, कई तरह के अफेयर्स की बात सामने आई, लेकिन अजय देवगन जिस हसीना के साथ शादी तक करने वाले थे वो पहली हसीना थी रवीना टंडन। जी हाँ, ये वक्त था 90s का जब अजय देवगन और रवीना टंडन एक साथ कई सारी फिल्में करते थे। सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। ऐसा भी कहा जाने लगा कि अजय देवगन अगर किसी से शादी करेंगे तो वो सिर्फ रवीना टंडन ही होगी। रवीना टंडन और इनका अफेयर खूब चला भी। लेकिन तब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अजय देवगन की ज़िंदगी में आई दूसरी औरत और वो थी करिश्मा। जी हाँ, ये वक्त था 1991 जब फिल्म जिगर, एक फिल्म थी जिगर जिसमें करिश्मा और अजय देवगन ने साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के सेट पर अजय देवगन और करिश्मा की मुलाकात हुई। जैसे करिश्मा को अजय देवगन ने देखा तो अपना दिल दे बैठे और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी जब रवीना के साथ रिलेशनशिप में थे तो करिश्मा की वजह से अजय देवगन ने रवीना को धोखा दिया और रवीना से ब्रेकअप कर लिया और वो करिश्मा के साथ रिलेशनशिप में आ गए।
आपको बता दें, उस वक्त करिश्मा और जो 90s का दौर था, उस वक्त करिश्मा और रवीना के बीच में बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं रवीना ने ये आरोप लगाया था कि करिश्मा ने उनका बॉयफ्रेंड छीन लिया, और करिश्मा का ये कहना था कि जो अजय देवगन है और उनका रिलेशनशिप है वो बहुत लंबे टाइम से था। जो भी झगड़ा होता था, आज तक रवीना और करिश्मा की आपस में बात नहीं होती है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन है। कहा यह भी जाने लगा था कि जब अजय देवगन ने रवीना को धोखा दिया था, रवीना से ब्रेकअप किया था, तो जो रवीना टंडन थी वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में आ गई थी। ऐसी भी खबरें उड़ी। हालांकि बात गई रात गई, ये करिश्मा और जब करिश्मा के साथ अजय देवगन रिलेशनशिप में आए तो फिर ऐसा लगने लगा, क्योंकि करिश्मा के साथ बहुत सीरियस थे, बहुत सारी फिल्में अजय देवगन और करिश्मा ने साथ की और ये फिल्में कहीं हिट भी रही, तो फिर भी ऐसी खबरें आने लगी कि शायद अजय देवगन करिश्मा से ही शादी करेंगे। लेकिन तब कहानी में ट्विस्ट आया जब अजय देवगन की ज़िंदगी में तीसरी औरत आई, और ये तीसरी औरत कोई और नहीं, ये काजोल थी। ये मुलाकात थी 1995 की फिल्म हलचल के दौरान। जी हाँ, वो फिल्म हलचल ही थी जब अजय देवगन और काजोल की 1995 में पहली बार मुलाकात हुई थी। काजोल को अजय देवगन की आंखें बहुत अच्छी लगती थी। काजोल ने खुद कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अजय देवगन की आंखें बहुत पसंद आई थी। फर्स्ट मीटिंग में ही काजोल को अजय देवगन की आंखें पसंद आ गई थी, और अजय देवगन को काजोल का चुलबुलापन बहुत पसंद, क्योंकि अजय देवगन अक्सर सेट पर शांत रहते थे और जो काजोल थी वो बड़ बोलती रहती थी, तो अजय देवगन को काजोल की वो बात बहुत अच्छी लगी। तो फिर क्या, अजय देवगन ने क्या किया, काजोल को डेट करने के चक्कर में अजय देवगन ने करिश्मा को धोखा दे दिया और करिश्मा से ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद काजोल थी अजय देवगन की तीसरी गर्लफ्रेंड। लेकिन शुक्र मनाइए कि ये रिश्ता चला, और 1995 में रिलेशनशिप में आने के बाद सन 1999 24 फरवरी 1999 को काजोल ने अजय देवगन से शादी कर ली, और ऐसा लगने लगा कि शायद अब इनकी ज़िंदगी एक अच्छी वक्त से गुजर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल भी रहा था, लेकिन फिर अगला ट्विस्ट आया। आप कह सकते हैं जो अजय देवगन की अगली गर्लफ्रेंड बनी, और वो भी शादी के बाद, 2 बच्चे होने के बाद। अजय देवगन जब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे, तब उनकी ज़िंदगी में साल 2010 में आई कंगना रनौत, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। जी हाँ, इस फिल्म के ज़रिए, ये फिल्म थी जब कंगना और अजय ने साथ की थी, और इस फिल्म में ही कंगना और अजय के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। काजोल को तक जब ये बात पता चली कि कंगना और अजय का अफेयर चल रहा है, तो काजोल ने सीधे सीधे अजय देवगन को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने काजोल से रिश्ता, कि अगर वो चाहते हैं कि काजोल और उनका रिश्ता बना रहे, तो उन्हें कंगना से हर रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अजय देवगन उस वक्त शायद समझ गए। लेकिन अब भी शादी के 24 साल बीत चुके हैं काजोल और अजय को, लेकिन अब भी काजोल का नाम, या आप कह सकते हैं काजोल के पति अजय देवगन का नाम किसी ना किसी महिला के साथ, किसी ना किसी कोस्टार के साथ जुड़ता रहता है। अब पिछले काफ़ी वक्त से जो अजय देवगन है उनका नाम तब्बू से जोड़ा जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अजय देवगन है वो घर में या परिवार को ज़्यादा वक्त देने से ज़्यादा अपनी दूसरी कोस्टार्स को वक्त देते हैं, जिसकी वजह से अब ये तलाक की खबरें आ रही हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों काजोल ने तलाक से पहले रखी अजय देवगन के सामने शर्त, और कौन सी वो शर्त है जिसे अगर अजय देवगन मान लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट कंगाल हो जाएंगे। तो आज के फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जैसे ही मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ऐसी ही बड़ी खबरें मैं आप तक यूँ ही पहुँचाती रहूँ।